Namaskar dosto and welcome to Coding World. Today in this video we are going to discuss about the what are the keywords in Java programming language, what is data type and the why Java was invented, why we could not do the work on the C++ language, why needed we Java. So all the things we'll be discussing in this video, and in the end of this video we will be discussing about how to solve a dependency problem in Java. If I talk about in C++ language, there we get a dependent program. Means if we write any program, so definitely we are not going to execute that program in a Windows, in a Linux, in a Mac. So if you write the any program in a Windows, so you are not able to execute that program on uh, Linux. So on Linux and Mac. So now let's start the video without wasting the time. So first is a keyword. So if I talk about keywords in Java, so there are we use of 48 keywords. Okay, I tell you how. So first I try to make you understand what are the keyword. So keywords are the reserve words. जो हमारे keywords है ना जावा में, उनको एज अ रिजर्व वर्ड्स भी जाना जाता है. वो रिजर्व वर्ड इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इफ आई टॉक अबाउट इन रियल लाइफ, वहाँ पे क्या होता है, हमारी कुछ चीजें होती हैं जो ऑलरेडी रिजर्व होती हैं. मतलब हम उनको टच नहीं कर सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व है, हम उनको यूज नहीं कर सकते. सो द रिजर्व थिंग्स दैट आर not usable to everyone because it is already reserved to use by someone. So the keywords are the reserve words whose meaning is already defined in the compiler are called the keywords. कीवर्ड्स क्या है हमारे, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है हमारे कंपाइलर में, जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं. सो दीज ऑल आर प्री डिफाइंड वर्ड्स बाय द जावा लैंग्वेज. ये जो सारे हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जावा लैंग्वेज के द्वारा. सो दीज ऑल वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, ये यूज नहीं किए जा सकते एज अ वेरिएबल, एज अ ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम. आई होप आपको समझ आया होगा. कीवर्ड्स जो है हमारे वही रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड कहो या कीवर्ड कहो. सो जो कीवर्ड है हमारे, उनको हम यूज नहीं कर सकते. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज अ वेरिएबल हम डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दे सकते जो हमारे 48 कीवर्ड्स हैं, और किसी क्लास का नाम नहीं दे सकते ऑन द बिहाफ ऑफ नेम एनी रिजर्व कीवर्ड्स. सो देयर आर द 53 कीवर्ड्स इन जावा. हमारी जावा में 53 कीवर्ड्स हैं, लेकिन हम 48 यूज करते हैं. हाउ, आई टेल यू. इन विच द 3 लिटरल्स एंड 2 अनयूज्ड कीवर्ड. क्योंकि 3 हमारे लिटरल है और 2 अनयूज्ड कीवर्ड है. 3 लिटरल है और 2 हम यूज नहीं करते हैं. सो वी यूज 48 कीवर्ड्स इन जावा लैंग्वेज. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द कीवर्ड्स कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व. जो कॉन्स्ट एंड गो टू है हमारे रिजर्व वर्ड है, ये हमारे जावा लैंग्वेज में यूज नहीं किए जाते. The both keywords are used in a C++ language. Even though they are not currently used, true, false and null might seem like keywords, but they are actually literals. जो हमारे true हो गए, false हो गए and null है ना, ये हमारे लगते हैं keywords, but actually वो हमारे literal है. Literal क्या होते हैं, जिनकी value we cannot change. The literals are not be able to change. So literals की जो value है हम उन्हें change नहीं कर सकते, वो constant होते हैं. So वो हमारे true, false, null हो गए, ये ऐसे होते हैं by default. सो ये हमारे लिटरल्स हो गए, और ये दो हमारे हो गए अनयूज्ड कीवर्ड्स गो टू एंड कॉन्स्टो, बिकॉज ये यूज नहीं किए जाते. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. हियर इज अ लिस्ट ऑफ 50 कीवर्ड्स इन जावा एंड 3 आर दी लिटरल्स and 2 go to, and go to is not used in Java language, and const as well. Go to and the const is used in a JavaScript language. So abstract, assert, boolean, break, byte, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, enum, extends, final, finally. ये सारे जो कीवर्ड है ना हमारे जावा में यूज किए जाते हैं. जैसे जैसे आप जावा में बढ़ोगे आगे, तो आप देखोगे ऊप्स कॉन्सेप्ट में वहाँ हमारा फाइनल यूज होता है, फाइनली यूज होता है, ट्राई होता है, वॉइड यूज होता है. ये सारे यूज किए जाते हैं हमारे किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू. क्लास कीवर्ड हो गया, और ये हमारा बाइट हो गया, बुलियन हो गया, ये ऑलरेडी 8 डिफरेंट जो ऑलरेडी डिफाइन है, ये डेटा टाइप में भी आते हैं. ब्रेक हो गया, लूप में यूज करते हैं हम इस कीवर्ड का. और ये जो फर्स्ट स्टार है ना, ये यूज में नहीं है, नॉट यूज्ड. जिन पे भी जैसे कॉन्स्ट हमारा यूज नहीं किया जाता, गो टू हमारा यूज नहीं किया जाता, जिन पर हमारा एक स्टार लगाना. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द वन स्टार the keyword which is having a one star, it is not used in Java language. So there are the 50 keywords in which the goto and const are not used. So now guys, you can just write down these all the keywords in your notebook, and you can just make the notes, because it will help you to help you to understand about it. So these all are the 50 keywords which are used in the Java programming language. तो गाइस साथ ही साथ आप नोट्स बनाओ, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड. और ये जो हमारे दो कीवर्ड हैं कॉन्स्ट और गो टू, बोथ आर नॉट यूज्ड इन जावा. ओके, एंड द कीवर्ड्स व्हिच आर हैविंग द 2 स्टार्स, वो ऐड किए गए हमारे 1.2 वर्जन में. जो जावा लॉन्च हुई थी हमारी लैंग्वेज, उसके 1.2 लैंग्वेज में हमारे जो 2 स्टार वाले ना, वो कीवर्ड्स यूज किए गए थे, जैसे स्ट्रिक्ट, CTFP, एंड द 1.4 जिन पे 3 स्टार है, व्हिच इज हैविंग 3 स्टार, अजर्ट हो गया, एंड
whereas AZ is also used in 1.4 and the 4 star the keyword which is having added in 5.0 version of Java. I hope आपको समझ आया होगा keywords क्या होते हैं. Keywords are the reserved words which are not able to use as a object, as a any variable name, as a class name. I hope guys you have got it. The next topic is data type. डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हमारे नाम से ही पता चल रहा है. डेटा टाइप यानी एक डेटा को बताना वो किस टाइप का है हमारा. सो नाउ इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन. सो हियर इज अ डेफिनेशन. A type identifies a set of value and their representation in memory and a set of operations that transform these values into other values of that set. Java is a strongly typed language. ये जो डेटा टाइप होते हैं हमारे एक टाइप के आइडेंटिफाइज करते हैं सेट ऑफ वैल्यू ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी. यानी ये आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी वैल्यू का जो सेट है, कोई भी वैल्यू है उसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मेमोरी में कि वो किस टाइप की है एंड सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन को उस वैल्यू को किस में ट्रांसफॉर्म किया जाए. सो जावा क्या हमारी जावा इज ए स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. अगर आप लिखते हो कैरेक्टर टाइप वैल्यू सो देन इट इज गोइंग टू इन अ कैरेक्टर. इफ यू आर राइटिंग अ फ्लोट देन इट इज गोइंग टू इन अ फ्लोट एंड डबल. सो अकॉर्डिंग टू ये डेटा टाइप वो उस वैल्यू को उसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे. सो जो जावा है ना, आई होप आपको डेटा टाइप समझ आया होगा. और डेटा टाइप क्या हमारे दो टाइप के होते हैं. पहला इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द सेकंड वन इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. Primitive data type is a predefined, means the data type which is already defined in a system. जो हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हमारे सिस्टम में वो है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप. एंड द नॉन प्रिमिटिव द डेटा टाइप विच आर डिफाइंड बाय द यूजर. जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी यूजर डिफाइन करता है उन डेटा टाइप को, दैट आर कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव. आई होप आपको समझ आया होगा. प्रिमिटिव डेटा टाइप जो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे सिस्टम में, जिनको यूजर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, वो नॉन प्रिमिटिव हो गया. प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे 8 डेटा टाइप आते हैं. 8 जैसे ये रहा, इंट हो गया, बाइट हो गया, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, शॉर्ट, बुलियन. एंड द नॉन प्रिमिटिव में हमारे डेटा टाइप में जैसे एरे हो गया, एनम हो गया, क्लास हो गया. जब भी हम ये तो आई होप आपको समझ आया होगा, कोई वैल्यू लेते हैं हम, जो भी वेरिएबल लेते हैं तो हम बताते हैं कि वो कैरेक्टर टाइप की हम वैल्यू ले रहे हैं उसमें, या इंटीजर टाइप की ले रहे हैं, या उसमें हम फ्लोट टाइप की ले रहे हैं, किस टाइप की हम उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं. तो इन डेटा टाइप्स का हम यूज करते हैं प्रिमिटिव का. इफ आई टॉक अबाउट द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सो जैसे एरे हो गए. एरे में क्या हम अपने अकॉर्डिंग एक डेटा टाइप देते हैं, देन हम एरे में कोई भी स्टोर करते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं. जैसे एनम हो गया. और क्लास होगी, क्लास का नाम हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि हमारी क्लास का नाम क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन है, हम अपने अकॉर्डिंग उसमें यूज कर सकते हैं क्लास का कोई भी नेम. आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा ये. इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन, बिकॉज इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोर जावा. नाउ द प्रिमिटिव डेटा टाइप. नाउ आपको मैं समझा देता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना. जैसे ये हमारे 8 है, पता है ये जो हमारे 8 टाइप के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, इनकी वजह से हमारी जावा जो लैंग्वेज है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो. जैसे बुलियन, बुलियन किस लिए यूज करते हैं, जो बुलियन होती है ना ट्रू और फॉल्स बताती है. आपने कोई भी वैल्यू डाली वो बताएगी कि ये वैल्यू ट्रू है. जैसे हम ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, तो वहां क्या वैल्यू बताएंगे ट्रू और फॉल्स है. कैरेक्टर हो गई, वो कैरेक्टर वी यूज फॉर अ सिंगल कोड और वर्ड. ये 16 बिट का होता है हमारा जो कैरेक्टर होता है, और जो बुलियन होता है ना वो 1 बिट का होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताते हैं. लेकिन जो हमारा कैरेक्टर होता है ये सिर्फ हमारा 16 बिट का होता है. अब बाइट की बात करें, ये बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये क्या हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है. ये जो 4 वैल्यू है ना ये इंटीजर टाइप की हमारी, आप ये याद रखना, क्योंकि यही 4 वैल्यू है जो इंटीजर टाइप की है. बाकी ये तो ट्रू फॉल्स हो गई, और ये कैरेक्टर के लिए हो गई. बाइट क्या, बाइट इज अ 4 इंटीजर वैल्यू विच 8 बिट्स एंड डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है. जो बाइट की क्या है, ये 1 बाइट है. 1 बाइट कितना होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर हमारा कहीं पर भी कोई भी वैल्यू, अगर वो 1 बाइट है, तो 1 बाइट इक्वल कितना होता है, वो होता है हमारा 8 बिट. 8 बिट होता है 1 बाइट. एंड द शॉर्ट, शॉर्ट हमारी 16 बिट है, यानी जो शॉर्ट है हमारी 16 बिट है. 1 बाइट में 8 बिट होती है, 16 बिट बोले तो शॉर्ट का हमारा कितना है 2 बाइट. शॉर्ट हमारा 2 बाइट का, बाइट 1 बाइट का है. एंड द इंटीजर वैल्यू हमारी 32 बिट की है, इंटीजर बिट हमारी 32 की है, तो ये हो गई हमारी 4 बाइट की. एंड लॉन्ग हमारी 64 बिट की है, यानी ये 8 बाइट की. सबसे बड़ी जो वैल्यू डालते हैं, नंबर डालते हैं, लॉन्ग नंबर, वो हमारा लॉन्ग में जाता है. लॉन्ग यूज करते हैं वहां पे अगर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो. सो इन जो चारों की है ना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है. इफ आई टॉक अबाउट द फ्लोट एंड डबल, ये क्या होती है, जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, जैसे 3.4, 5.2, जो डेसिमल टाइप की वैल्यू होती है, वो हम यूज करते हैं फ्लोट और डबल में.
इसमें भी हमारे एक वो होता है, एरर आता है, अगर आप f लगाओगे तो वो फ्लोट में स्टोर होगी, अदरवाइज वो डबल में जाएगी बाय डिफॉल्ट। सो जो हमारी फ्लोट है वो 32 बिट की है। 32 बिट आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, फ्लोट हमारी यानी 4 बाइट हो गई। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 into 4, 8 चौक 32। Sure. And the double is a decimal value. Double and float both are the decimal value. When we want to store the decimal type of any integer, so then we can use a float and double. And the by default it is going to store in a double. अगर आप वहां पे डिफाइन नहीं करते हो ना, जैसे f नहीं लगाओगे, ये 0.0 f 0.0 डबल, अगर ये दोनों यूज नहीं करोगे ना f और d, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी डबल में स्टोर हो जाएगी। आई होप आपको डेटा टाइप अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम, जो हमारी जावा थी, व्हाई वाज इट इन्वेंटेड, हमारी क्या प्रॉब्लम थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, क्यों जावा को इन्वेंट किया गया था। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही होता है, अगर आप किसी भी चीज को समझने जा रहे हो तो व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों है इसकी जरूरत। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। फर्स्ट, सी प्लस प्लस क्या हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, एंड ये स्टैंड अलोन लैंग्वेज है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। सी प्लस प्लस एक तो डिपेंडेंट है, अगर आपने कोई भी कोड सी प्लस प्लस में लिखा है तो आप उस कोड को दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चला सकते। इफ आई गिव वन एग्जांपल, इफ यू राइट योर कोड इन अ लिनक्स, देन यू आर नॉट एबल टू एक्जीक्यूट दैट प्रोग्राम इन अ विंडो, व्हिच आई ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। स्टैंड अलोन यानी इसको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, अगर आप उस कोड को दूसरे सिस्टम पे चलाना चाह रहे हो ना, तो वहां आपको एक अलग नए कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए ये हमें जावा की जरूरत पड़ी। दूसरा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जो हमारी सी प्लस प्लस में है ना, वो उसमें हमारे पॉइंटर है जिसके थ्रू क्या एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं है हमारी। सो सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें जावा की जरूरत पड़ी। सो ये मेन रीजन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये स्टैंड अलोन यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग चाहिए होता है इसके लिए, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, ये सारे हमारे मेन रीजन है, जिसकी वजह से जो डेवलपर्स ने सोचा, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वजह के होने से जो हम नया कंपाइलर बनाएंगे उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। एंड द सेकंड कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, स्टैंड अलोन बनाती है सिर्फ, और जावा के थ्रू क्या है, हम स्टैंड अलोन यानी कोई एप्लीकेशन एज अ वी इंस्टॉल है इन अ प्ले स्टोर, वहां पर हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या स्टैंड अलोन हमारा एप्लीकेशन है। बट इफ आई टॉक अबाउट द इन अ वेब एप्लीकेशन, जैसे हम व्हेन वी गो टू द गूगल इंजन, देन वी सर्च अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दीज ऑल आर दी वेब एप्लीकेशन। सो ये प्रॉब्लम थी हमारी, हम सी प्लस प्लस में वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड बिग एंड ह्यूज पॉइंट अबाउट द C++, there is a security problem. There is a one concept of pointer. By the pointer, we can access the address of any and we can change it, and anyone can change it. That's why the Java was invented. And now, why the concept of Java? So now, just I make you understand through the how we just write and how the code is executed in a C++ language. So first, when I write a program, so then it will go to compiler. जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, यहाँ पे यहाँ हमने जब अपना प्रोग्राम लिखा, तो पहले ये प्रोग्राम जाएगा कंपाइलर में। जैसे हम यूज नहीं करते डेव, सी प्लस प्लस हो गया, नोटपैड हो गया, वो हम यूज करते हैं ना प्रोग्राम लिखने के लिए, वो प्रोग्राम डाला, देन वो कंपाइलर में जाएगा। हमारा कंपाइलर क्या करेगा, डायरेक्टली इसको बाइनरी कोड में पहले कन्वर्ट कर देगा। यानी कंपाइलर गया, कंपाइलर ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, कंपाइलर ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया बाइनरी कोड में, जो मशीन लेवल का होता है, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है। देन ये जाएगा हमारे लिंकर या लोडर। जो लिंकर और लोडर क्या होते हैं, ये हमारे लोड करते हैं कोड को, और ये क्रिएट करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट फाइल, जो .exe नाम से होती है। देन फिर प्रोसेसर पे जाएगा, प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो इसमें इतना लंबा हमारा प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या है, हमारा कंपाइलर डायरेक्टली मशीन कोड प्रोड्यूस कर रहा है। यानी ये अकॉर्डिंग टू विंडो, अकॉर्डिंग टू मैक, अकॉर्डिंग टू लाइनेक्स, हमारा ये बाइनरी कोड मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड वो कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है हमारा जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट हो जाता है। और फिर जो exe फाइल है ना, .exe फाइल, ये हमारी सिर्फ दूसरे अगर सिस्टम पे चलाएंगे, जैसे लाइनेक्स हो गया, विंडो हो गया, तो वहां पे हमें एक अलग न्यू कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रोसेसर के पास जाता है। सो नाउ इफ आई गिव अ व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, ये प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल कोड को इनटू लो लेवल मशीन कोड में। कंपाइलर ही तो है, हमने तो एक नॉर्मल प्रोग्राम लिख दिया अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे अंडरस्टैंडेबल है, जो हम समझ सकते हैं। लेकिन कंपाइलर वो मशीन को करेगा। अब कंप्यूटर को थोड़ी नहीं पता व्हाट वी वांट टू से टू द कंप्यूटर, व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। सो ये कंपाइलर के थ्रू हमारा एबल हो पाता है। देन लिंकर और लोडर आता है हमारा, ये क्या करता है, लोड करता है कोड को एंड क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट फाइल। एंड प्रोसेसर क्या करता है, ये अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट। देन ये जो हमारी exe फाइल प्रोड्यूस होती है ना, इसमें बाइनरी कोड होता है, बट हमारे जावा में बाइट कोड होता है। वो कैसे होता है आपको भी बताऊंगा इसके बाद। सो ये जाता है, फिर प्रोसेसर इस जो .exe फाइल होती है ना, इसको एग्जीक्यूट करता है। जो हमारा प्रोग्राम प्लस कंपाइलर प्लस कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी कोड एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल,
.exe.process। ये इतना लंबा हमारा प्रोसेस होता है, ये इतना जो प्रोसेसर है प्रोसेस होता है हमारा कोड इतना लंबा। सो आपको समझ आ रहा होगा, इसी की वजह से ये .exe फाइल जो जनरेट करता है ना हमारा, वो जो .exe फाइल है ना, उस फाइल को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते डायरेक्ट किसी भी सिस्टम पे। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ सेपरेट कंपाइलर। सो नाउ हाउ टू सॉल्व इट इन जावा प्रोग्राम, हाउ टू सॉल्व इट। सो हम देखते हैं ये जावा में कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को हम। सो नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू सॉल्व द डिपेंडेंसी प्रॉब्लम इन जावा। जावा में आपको सी प्लस में समझ आया, जैसे ये रहा इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम प्रोग्राम राइट करते हैं, देन कंपाइलर जाता है, वो कंपाइलर कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड हमारा जब कन्वर्ट होता है तो हमारी .exe फाइल यानी एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है हमारे फोल्डर में, फिर उस फाइल को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा इतना हो गया 5 टाइप का। अब करते हैं सीधे जो जावा में कैसे इसको सॉल्व किया हमने, हाउ टू सॉल्व अ डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। सो पहले क्या हमने प्रोग्राम राइट करा, देन कंपाइलर के पास गया, यहाँ तक चीजें सेम है हमारी। देखो इसमें भी प्रोग्राम हमने राइट किया, कंपाइलर के पास गया, देन जो कंपाइलर ने क्या किया हमारे यहाँ पे, कंपाइलर ने इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट नहीं करा, जो कंपाइलर ने इसको एक बाइट कोड में कन्वर्ट करा। किसमें करा, यहाँ पे क्या कर रहा था हमारा बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहा था हमारा कंपाइलर, बट इन जावा में क्या हुआ, यहाँ पे जो कंपाइलर है उसने इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब बोलोगे बाइट कोड क्या है, सो गाइस बाइट कोड क्या है, हमारे बाइट कोड एक, जब हम कंपाइल टाइम पे जब हम फोल्डर को एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे प्रोग्राम को, तो वहां पे 2 फाइल क्रिएट होती है हमारी जावा में। और सी प्लस में क्या होती है, सिर्फ हमारी एक फाइल क्रिएट होती है .exe, बट जावा में हमारी 2 फाइल क्रिएट होती है, एक क्लास फाइल होती है और एक जो बाइट कोड यानी डॉट फाइल। तो 2 फाइल प्रोड्यूस होती है, एक में हमारा नॉर्मल होता है कोड और एक में बाइट कोड होता है। तो 2 क्लास हमारी क्रिएट होती है, डॉट क्लास फाइल और एक हमारी exe फाइल। सो ये जो होते हैं ना हमारी बाइट कोड कन्वर्ट, कंपाइलर यहाँ मशीन कोड में नहीं बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। बाइट कोड के अंदर हमारा एक मशीन लेवल कोड होता है यानी बाइनरी कोड होता है। सो जो अकॉर्डिंग टू हमारे सिस्टम, अकॉर्डिंग टू क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूजर के सिस्टम के, वो कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में, क्योंकि ये बाइट कोड है। बाइट कोड एक ऐसा है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। होप आपको समझ आ रहा होगा। देन ये बाइट कोड जाता है हमारे प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा, इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बाइट कोड जो है ना डॉट फाइल हमारी क्रिएट हुई है, क्योंकि 2 फाइल क्रिएट होती हैं, एक तो हमारी क्लास फाइल क्रिएट होती है डॉट क्लास फाइल और एक होती है .exe फाइल। सो जो जिसके अंदर हमारा बाइट कोड होता है, बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड के अंदर हमारा बाइनरी कोड होता है 01, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है, तो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो हमारी इंडिपेंडेंट है। देखते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है। आप जैसी लैंग्वेज को सीखोगे वहाँ हम पहला जो करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, आप समझोगे, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम क्या होता है, हमारा हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होता है जो ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल होता है। Now if I talk about the compiler, what is the work of compiler? I already made you understand what is the work of compiler. Again I make you understand in a Java language how does it work. So the compiler को होता है हमारा direct producer dot class file. Inside of this is a bytecode. Inside bytecode there is a machine code. ये यहाँ पे देखो आप इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, वहाँ पे जो कंपाइलर था हमारा ये कन्वर्ट कर रहा था बाइनरी कोड, बट हमारी जावा में क्या है, ये प्रोड्यूस कर रहा है बाइट कोड। ये जो बाइट कोड है ना हमारा, इसके अंदर ही हमारा मशीन कोड है। So bytecode inside there is a machine code. If I run this bytecode on any platform, it will run because of bytecode. Java is a platform independent language. Only इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या हमारी मेजर 3 प्रॉब्लम थी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जो जावा नहीं है क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और हमारी क्या थी, स्टैंड अलोन थी सी प्लस प्लस। लेकिन जावा क्या है, हमारी स्टैंड अलोन नहीं है। जावा के अंदर हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हैं एंड वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जावा के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी खासी है, इसलिए जावा बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जावा ही यूज की जाती है। जावा की ये जो हमारी लैंग्वेज है, इसमें हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है हमारा, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है। तीनों प्रॉब्लम हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कवर करती है। और जो जावा लैंग्वेज है ना, it doesn't produce a, I take a pen first, Java doesn't produce a binary code, it produce a bytecode. आई होप आपको समझ आया होगा बाइट कोड क्या है। जो कंपाइलर है ना, पहले प्रोग्राम राइट करेंगे, देन के कंपाइलर पे जाएगा, कंपाइलर जैसे इसको कन्वर्ट करता है ना, ट्रांसफॉर्म करता है, तो प्रोड्यूस करता है हमारा उसी टाइम पे, कंपाइल टाइम पे क्लास फाइल। उस क्लास फाइल के अंदर क्या हमारे एक बाइट कोड होता है, उस बाइट कोड के अंदर हमारा एक मशीन कोड होता है, जिसके कारण जावा इंडिपेंडेंट है। जो बाइट कोड को हम और कहीं चलाएंगे ना, वो हर एक मैक पे भी चलेगा, लाइनक्स पे भी चलेगा, विंडो पे भी चलेगा, हर सिस्टम पे चलेगा, क्योंकि उस बाइट कोड के अंदर मशीन कोड है। इसलिए हमारा बहुत ईजी हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम लगती है इसमें, क्योंकि हर किसी पे चलते तो इंडिपेंडेंट हो गया। द सेकंड सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि इसमें हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है, तो सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है जावा में। होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो जो दोनों तीनों प्रॉब्लम थी हमारी जो सी प्लस प्लस में है,
वो सारी प्रॉब्लम हमारी जावा लैंग्वेज सॉल्व करती है। यानी ये हमारी एप्लीकेशन भी बनाती है स्टैंड अलोन विद वेब एप्लीकेशन, एंड सिक्योरिटी अच्छी हो गई हमारी इसके अंदर, और कोड इंडिपेंडेंट हो गया, यानी ये हमारी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, किसी भी पर भी चला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, देन यू हैव गॉट द नॉलेज अबाउट इट इन डीपली। ये हमारा बेसिक है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अगर आपको फिर भी लग रहा है कुछ नीड है कंटेंट की इंप्रूव करने की, देन टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक इट और एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन मोर इजी वे, बिकॉज आई एम जस्ट यूजिंग द बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, जो आपको अच्छी लगेगी, इसके कारण आपको कंटेंट थोड़ा अच्छे से डिलीवर हो पाएगा। एंड इफ यू नीड टू एनी चेंज इन माई टीचिंग वे इन माई कॉन्टेंट, देन जस्ट गाइज गिव मी अ फीडबैक, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन एनी वे। एंड आई होप आपको ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता चल गई, आपको ये जो कंपाइल है इनसाइड वर्किंग पता चल गई ना आपको जावा के बारे में, कंपाइलर के बारे में, देन यू विल गेट द नॉलेज अबाउट द जेडीके जेवीएम, जो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें, आप इनको समझते चलिए बारीकी से, क्योंकि जो आने वाला कोड होगा ना, आप देखते ही बता दोगे हाँ इसकी जो वर्किंग है ऐसे हो रही है। जब आपको वर्किंग पता चल गई ना, आप वहाँ पे लॉजिक बड़े अच्छे से फिट कर पाओगे। सो गाइस, चीज़ों को साथ ही साथ करते चलो और समझते चलो और यूज करो। और ये देखो जो मैं दे रहा हूँ नोट्स आपको, इसके ना आप नोट्स बनाते चलो साथ ही साथ। वैसे वीडियो तो मेरे इसी चैनल पर पड़ी रहेंगी, कोडिंग वर्ल्ड पर, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। और अभी इसकी वेबसाइट पर भी काम चल रहा है जो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, देन आई गिव यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन अबाउट माय कोडिंग वर्ल्ड वेबसाइट। सो गाइस, सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, देन जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस थैंक यू सो मच जो आप अभी तक स्टे हो इस चैनल पर। एंड गाइस सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ इस चैनल को, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। एंड गाइस साथ ही साथ नोट्स बनाओ, जो मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प होगी, जो मैंने भी बनाई थी। सो आज चीज़ें मेरे को बहुत आसानी से समझ आती हैं, बड़े से बड़ा लॉजिक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो, कंसिस्टेंट रहो चीज़ों पर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।